रिकॉर्डिंग ऑन होने वक्त शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर 1 है। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, मतलब दशमलव संख्याओं को गुना करने के लिए सिखाया गया था। मतलब कोई भी एक दशमलव संख्या है, दूसरा पूर्ण संख्या है, तो उसको भी गुना कर सकते हैं। दोनों ही अगर दशमलव संख्या है तो उसको भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। नियम बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर अगर हमें कभी गुना करना हो 1.2 को, यह दशमलव संख्या है, इसको गुना करना है मुझे मान लो 4 के साथ, तो आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, 12 को गुना कर देंगे 4 से। 12 गुना 4 कितना होगा? 12 चौके 48 होगा, है ना। तो बोलोगे सर 12 चौक 48। बिना दशमलव का पहला स्टेप में आप बोलोगे सर बिना दशमलव का गुना कर देंगे। ठीक है, बिना दशमलव का गुना कर देंगे। उसके बाद बोलोगे सर पहले वाले नंबर में क्या दिख रहा है, पॉइंट के बाद एक नंबर है यहाँ पर 2 दाएं तरफ। तो आप बोलोगे सर दशमलव के दाईं अगर एक संख्या है तो जो आंसर हमारा आ रहा है इसमें एक अंकों के बाद आप दशमलव लगा दोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 4.8। ठीक है, अगर मैं यही बोलता कि आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ 1.2 को 0.4 से। ठीक है, 1.2 को अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करने बोलूँ तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? फिर से आप गुना करो वही चीज, 12 को गुना करो 4 के साथ। तो 12 गुना 4 गुना करोगे तो 12 गुना 4 48 आएगा फिर से। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? सर बोलोगे पहले वाले नंबर में मुझे दशमलव के बाद एक अंक दिख रहे हैं, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक दिख रहा है ना। दोनों ही में एक एक अंक दिखा, टोटल हमारे पास 2 अंक आ गए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो एक अंक 8 हुआ, दूसरा 4 हुआ, 2 प्लेस के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है तो आप इसको लिखते हो 0.48। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है इतना? और यही अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें मुझे बताओ अगर मैं ऐसे कह दूं कि 0.12 में गुना कीजिए 0.4 के साथ, अब क्या बोलोगे? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, बस दशमलव का प्लेस बदलना है। आप बोलोगे सर 12 को 4 से गुना कर दो, मुझे 12 और 4 दिख रहे हैं नंबर, तो यहाँ पर तो आप 48 लिखोगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है पॉइंट के बाद 2 नंबर है। ठीक है, ये 2 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर है, तो मतलब पहले में 2, दूसरे में 1, मतलब 3 अंक आ गए। तो आप बोलोगे सर दाईं तरफ से बढ़ते हुए 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो पहला प्लेस आपका आया 8, दूसरा प्लेस 4, तीसरा प्लेस पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लगा के एक पॉइंट लगा दो। देखो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो यहाँ पर 3 अंक आ गए। तो पॉइंट के बाद कितने अंक आए? 3 अंक आए, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.048। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये सीखा था। उसके बाद आपको दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 इससे भी गुना करने सिखाया गया। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मैं बोलूँ 6.2 को गुना कीजिए 10 के साथ, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? बोलेंगे सर यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर एक 0 है, तो सीधे सीधे 62 लिखेंगे। होता क्या है, क्यों हो रहा है? आप बोलोगे सर इसको अगर मैं गुना कर दूँ 62 के साथ 10 को, तो आप बोलोगे सर 620। यहाँ पर एक पॉइंट लगाया गया, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे आप, है ना, एक अंक गिनते हुए। तो आप बोलोगे 62.0, यानी 62 आंसर आएगा। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2.0, दोनों ही तो सेम चीज है ना, 2 लिखो चाहे 2.0 लिखो, दशमलव के बाद कुछ नहीं है। तो 62.0 की जगह पर 62 लिखेंगे। मेथड 2 से भी कर सकते हो, एक और मेथड है। आप बोलोगे 6.2 को इंटू 10 अगर करना है सर, तो आप इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो बताइए नीचे में कितने से गुना करेंगे? आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद एक अंक था तो नीचे में 10 से गुना करेंगे, एक 0 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दिख रहा है मुझे 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ रहा है 62। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए, क्वेश्चन है 2.79 इंटू 1000, इसका आंसर कितना आएगा? 2.79 इंटू 1000। आप बोलोगे सर 2.79 को आप अगर इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो नीचे में कितना से गुना करोगे? बस इतना बताओ मुझे, नीचे में कितना से गुना करेंगे? एनीवन माइक ऑन करके बता सकते हो। 100 से 100 से गुना सर। करेंगे। 100 से क्यों गुना करेंगे? एनीवन बता सकता है कि? आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 सर अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अक्षर है ना, हाँ, इसलिए। 2 अंक है, अक्षर नहीं 2 अंक है। ठीक है,
तो आप बोलोगे 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो वाले 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट के लिए 1 लगाते हो, 2 अंक के लिए 2 जीरो लगाते हो, ठीक है। यहाँ पर 1000 है। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 2 जीरो हमारा कट जाएगा इस 2 जीरो से, तो आंसर आ रहा है 279 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2790, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा मेथड भी कर सकते हो जो मैं पिछले क्लास में भी सिखाया था आप सभी को। आप बोलोगे सर 279 को अगर मैं गुना कर दूं सीधे 1000 के साथ, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा 279, 3 जीरो पीछे में आ जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर एक पॉइंट लगाया गया था, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो आंसर देखो यहाँ पर से आ रहा है 2790, है ना। तो आंसर बस यही वाला आएगा। तो 2 जीरो का मतलब कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं है सिर्फ जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। बताइए, इतना क्लियर है सभी का? यस और नो? समझ में आ गया? अच्छा, ममता के नाम से जो बच्चे हो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, बाकी सभी को दिख रही है, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी हो सकता है कि अभी नहीं दिख रही हो। हाँ, अभी हो सकता है कि नहीं दिख रही हो, तो फिर से दिखेगी तो बताइएगा। देखो मेरे तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं पहले ही बता दूंगा। अभी दिख रही है? अभी दिख रही है ना? चलो, तो क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए ट्राई करिए इसको। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। पहले क्या करोगे, आप सॉल्व करो अपने कॉपी पर, अपना सॉल्यूशन दिखाओ मुझे। बोला जा रहा है 93.67 को गुना करना है आपको 1000 से, देखिए क्या होगा। 93.67 को 1000 से आप गुना करोगे तो क्या होगा, सॉल्व करिए। कैमरा ऑन करके सॉल्यूशन दिखा सकते हो। ठीक है, सतपाल का आंसर मुझे दिख रहा है फाइनल, हाँ सही है, जाकर आंसर कर दो आप। तो में दीपांशु आपका आंसर क्या है, 1 मिनट। हाँ सही है, आप आंसर कर सकते हो जाकर। चलिए पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ, काफी बच्चों के हो गए हैं। अच्छा ये क्वेश्चन काफी आसान है, तो इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप पोल आंसर दिखाओ मुझे। चलिए सभी लोग खुद से जाकर आंसर करें, ठीक है। सभी लोग खुद से जाकर पोल में आंसर करें, जो भी आपको सही लग रहा है, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करो आप, हड़बड़ी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। दो दो मेथड मैं सिखा चुका हूँ, दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है उससे करो, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है असलम, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पोल में जाकर आंसर कर दो आप। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले वाला जो नंबर है डेसिमल नंबर, उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1000 से गुना करना है, बिना दशमलव के गुना कर दो, उसके बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे दाएं तरफ से। या दूसरा तरीका मैं बताया, 93.67 को क्या करोगे, आप कन्वर्ट कर दो सीधे भिन्न के फॉर्म में, उसके बाद जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। अच्छा आयुष, आपने काफी लंबे मेथड से कर दिया है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आंसर तो सही है आपका, लेकिन इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि 10 से 1000 से 100 से गुना करना बहुत आसान होता है, ठीक है, इतना पूरा लिख के नहीं करना। अंकित आपका आंसर सही है, ठीक है, आंसर कर दो आप। चलिए अभी कोई भी कैमरा नहीं ऑन करेगा, सभी लोग कैमरा बंद करिए, सभी लोग बंद करेंगे कैमरा। लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं हुआ है। वेरी गुड अभिषेक, आपका भी आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड, जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से अब जाकर आंसर करिए, अभी किसी को कैमरा नहीं ऑन करना है।
5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीका से मैं बता रहा हूं। आप बोलोगे सर पहले तो मैं बिना दशमलव का अगर गुना करूं, देखो किसी ने ऐसे गुना कर रखा था, किसी का मैं सॉल्यूशन देख रहा था, 1000 लिखकर ये पूरे मेथड से आपने गुना किया इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपका काफी टाइम लग रहा है ना। तो आपको पता है कि अगर कभी हमारे पास कुछ ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में सिर्फ जीरो है, 10 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो, 1000 से गुना करना हो, बस उतना जीरो लगा देंगे लास्ट में। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि 9367 को गुना करो आप 1000 से, इसका आंसर कितना आएगा। आप सीधे बोलोगे सर 9367 तो लिख ही देंगे, यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो, ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था 93.67, यहाँ पर एक पॉइंट था, मुझे बताइए पॉइंट के बाद कितने अंक लिखे गए हैं। 2 सर। अच्छा किसी का माइक ऑन है, अभी माइक बंद रखना है, ठीक है। तो 93.67 में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आप बोलोगे सर जो आंसर आ रहा है आपका, इसमें पीछे से दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो 0 0 2 अंक हो गए, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे, तो आप बोलोगे सर 93670, और इसका कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नहीं है सिर्फ जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, आंसर हमारा यही वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमें सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक मेथड तो ये हुआ, मेथड 2 से कैसे करेंगे। देखो मेथड 2 से आप कर सकते हो, बोलेंगे सर 93.67 लिखेंगे, यहाँ पर 1000 लिख देंगे। आप मुझे बताओ जल्दी से, नीचे में आप कितना लिखोगे अगर इस पॉइंट को मैं हटा दूं। 100 सर। 100 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मैं काट दूं तो कोई गलती है क्या, जीरो से जीरो काट दिया, 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा अब मुझे सर। अब मुझे दिख रहा है 9367 इंटू कितना दिख रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर 10 दिख इंटू रहा है, एक 10। जीरो देखो बच गया, 10 इंटू सर। 10। आप बोलोगे आंसर आ रहा है 93670, ये हमारा फाइनल आंसर आया। दोनों ही मेथड समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए चैट में लिख दिया करो, चैट में लिखना है यस सर, ठीक है, या सिर्फ वाई लिख देना है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उस वक्त माइक ऑन करके आंसर दिया करो, या कोई डाउट हो तो पूछा करो, ठीक है। चलिए ये यस नो आप चैट में लिख दोगे, मैं बिल्कुल देख लूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए लास्ट क्लास में हमने दशमलव का भाग भी सीखा था, डेसिमल का, हाँ डिवीजन भी कुछ क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है। सर कुछ आपने ऐसे कही थी पोल सेक्शन में करेंगे, क्लास हाँ स्टार्ट होते ही। तो पोल सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद पोल करेंगे, ठीक है। चलिए सीख लेते हैं फिर से। 2.4 को अगर 3 से डिवाइड करना है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन किया था, डेटा अलग था, इस क्वेश्चन को करिए। आप बोलोगे 2.4 को सर अगर 3 से डिवाइड करना है, आप मेथड सीखिएगा ध्यान से। आप बोलोगे सर अगर मुझे ए से बी को डिवाइड करना है, तो आप इसको लिख देते हो ए बटा बी, तो आप लिखोगे 2.4 को 3 से डिवाइड करने का मतलब 2.4 बटा 3। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊं, तो आपको पता है कि 2.4 को आप अगर ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट को आपने हटाया तो यहाँ पर 10 लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक अंक 4 है तो नीचे में एक जीरो आएगा, तो 10 से गुना करें। तो यहाँ पर भी आप वही करो, इस पॉइंट को हटा दो और इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 से गुना कर दो, तो ये आपको मिलेगा 24/3 × 10। इतना क्लियर है। अब क्या करोगे, अब 24 और 3 को देखोगे, ठीक है, इस 10 को छोड़ देना, 10 को कुछ मत करना, आप 24 और 3 को भाग करो, 3 से 24 को भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए जल्दी से। 24/3 कितना आएगा, 8 बार। 8 8 बटे बार में 10 कट सर। जाएगा। तो बोलेंगे सर 8 बार में कट जाएगा, 3 × 8 = 24, तो ये बोलेंगे सर ये कट रहा है हमारा 8 बार में, तो आंसर कितना है यहाँ पर 8/10, ठीक है। फाइनल आंसर कितना छोड़ेंगे, 8/10 एक भिन्न है, इसको दशमलव के फॉर्म में बदल दो। आप बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.8 हमारा आंसर होगा। समझ में आया, इतना क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 193.6 193.6 कोई 11 से भाग लगाना है, आप क्या करोगे, आप ट्राई करो खुद से। यहां पर आप बोलोगे
सर 193.6 को 11 से भाग लगाना है, इसका मतलब 193.6 बट्टा 11 है ना, नीचे में 11 को लिख दोगे। अब एनीवन कोई माइक ऑन करके बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में कितने से गुना करेंगे? 10 से सर। 10 से गुना करेंगे। वेरी गुड। रीजन बता सकते हो क्या? यस सर। बताइए। सर 10 के बाद सर एक अक्षर है सर, इसलिए। फिर से आप अक्षर बोल रहे हो, पिछले बार ही बताया था, बोलोगे? अंक। एक सॉरी दशमलव अंक। सर। के बाद सर एक अंक है इसलिए। दशमलव के बाद दाईं तरफ एक अंक है तो नीचे में यस एक सर। जीरो। देखो ऐसा करते हैं, ये समझिएगा 5.2 है ना, तो इस पॉइंट को हटाने के बाद एक लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं ये जीरो एक अंक है तो नीचे में एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाया तो नीचे में एक लिख दिया, यहाँ पर एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? अब हमें दिख रहा है 1936 बट्टा 11 गुना 10। ठीक है, इस 10 को मैं कुछ नहीं करूंगा, इस 10 को ऐसे ही 10 रहने दो। अब 11 से भाग लगाओ 1936 में, ये कितना आएगा? इसको किसी ने भाग लगाया, 11 एकम 11, यहाँ पर आप 19 में से 11 को घटाओगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पर 83 आया, 3 को उतार दिया, 11 सत्ते 77 है ना, तो फिर से घटाओगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर 6 उतार के लाओगे, 11 छक 66, तो ये हमारा आया 176। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 11 से आप अगर भाग लगा रहे हो, मैं इस 11 से भाग लगा रहा हूँ 1936 में, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 176। और नीचे में क्या है? नीचे में आपका एक 10 है। अब बोलोगे सर 176/10 अगर लिखा हुआ है कहीं पर भी 176/10, तो आपको भिन्न से दशमलव कन्वर्ट करने सिखाया जा चुका है। आप बोलोगे सर नीचे में अगर एक जीरो है तो दाएं तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 117.6। इतना क्लियर है? बताइए। सर हाँ बताइए। सर आपने 3 उतारा, यहाँ पे जीरो या दशमलव नहीं लगेगा सर? कहाँ पर? इस 3 को जो उतारा? यस सर। नहीं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जब हम लोग क्या करते हैं, देखो पूरा अंक अगर खत्म हो जाता है तब दशमलव लगाते हैं, और दशमलव लगा के एक पॉइंट जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर तो यही वाला अंक उतार रहे हैं ना हम लोग। जैसे मैं देखो उदाहरण समझा रहा हूँ, इसको मिटा, यहाँ मुझे बताओ अगर 5 से आप भाग लगाओगे, 5 से आप भाग लगाओ 265 में, 265 में भाग लगा रहा हूँ। आप माइक ऑन करो पहले, असलम आप माइक ऑन करो, आप यस मुझे सर। बताओ कितने बार भाग लगाओगे? 11 पंजे पिछना है सर, 11। ये वाला 5 से भाग लगाना है, 5 265 में, 5 25 सर। 5 पच्चे 25। ठीक है, यस अब सर। यहाँ पर 26 में से 25 घटाओ, कितना मिलेगा? 1 सर। एक आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 5 है ना बचा हुआ, यस बचा सर। हुआ है, तो अब यस इस सर। 5 को सीधे के सीधे आप यहाँ उतार दोगे, कुछ भी यहाँ पॉइंट मत लगाना। ठीक है, यहाँ ठीक है पर सर। कुछ भी पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि ये 5 तो यही संख्या की 5 है, तो आप 5 सीधे उतार दोगे। अब 5 दिया 15 करेंगे। ठीक 15 है, सर। तो ये हमारा 53 आंसर आएगा। इतना समझ में आया? ओके। अब दशमलव कब लगाते हैं? आप बोलोगे सर फिर दशमलव कब लगाते हैं? तो देखो, अगर मैं कहूँ कि ऐसा नंबर रहता 2652, इसको आपको अगर भाग लगाना होता 5 से, समझिएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 पंजे 25, आप यहाँ पर एक लिखोगे, यहाँ पर 5 लिखोगे, ऊपर से 15 आया, फिर 5 दिया 15 लिखोगे, इतना तक तो कर ही लोगे। अब यहाँ से एक अंक दी 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ, अब आगे से कुछ उतारने के लिए नहीं है ना, अब यहाँ नो पर सर। हम पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर जीरो लगाते हैं। 0 तो समझ में आया ये चीज? 5 चौके 20 सर। यस। आप बोलोगे 5 चौके 20। समझ में आया? यस सर। बताइए, ठीक है ना? चलिए। मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया सभी को? 17.6 कैसे आया? ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने। मुझे बताओ 5.6 को अगर आपको भाग लगाना है 8 से, क्या होगा आंसर? 5.6 को 8 से भाग लगाना है, 5.6 डिवाइडेड बाई 8। बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। मेथड सीखते चलो, वो स्टेप खुद से करो, खुद से ट्राई करोगे आंसर सही आएगा।
आप बोलोगे सर 5.6 को अगर 8 से भाग लगाना है, 5.6 लिखेंगे बटा 8 लिखेंगे, स्टेप 1। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है आपका। स्टेप 2 में क्या करोगे, आप बोलोगे स्टेप 2 में इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा सर। पॉइंट को मैं हटाया, इस पॉइंट को हटाया तो 1 लिख दिया। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, आप बोलोगे सर सिर्फ 6, एक अंक था, तो नीचे में 1 0 ऐसे लगा दोगे। अब मुझे ये क्या दिख रहा है, 56 बट्टा में 8 गुना 10। ठीक, अब मुझे बताओ 56 को आप अगर 8 से भाग लगाओगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 8 सत्ते 56। ठीक है, टेबल याद है तो काफी जल्दी कर सकते हो, 7/10। अब 7/10 को आप क्या लिखोगे, 0.0.7 सर। बोलेंगे सर 1 0 है लास्ट में नीचे में, तो दशमलव दाईं तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, 0.7 हमारा आंसर आएगा। तो ये समझ में आया कि 5.6 को 8 से भाग लगाओगे तो 0.7 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा आपका आंसर। अगर मैं बोल रहा हूँ 202 पॉइंट, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले मुझे ये करके बताओ। क्वेश्चन है आपके सामने 1.56, इसको भाग लगाना है आपको 12 से, ये करके बताइए। 1.56 को 12 से भाग लगाना है। करिए, खुद से करिए। आंसर 13 आ रहा है। ध्यान से करो, देखो पॉइंट भी, देखो पॉइंट भी लगेगा ना कहीं पर, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप क्या बोलोगे सर 1.56 को तो ऐसे ही लिख दिया, नीचे में 12 लिख दिया। मुझे पहले स्टेप में बताओ आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप अगर हटाओगे तो नीचे में कितना से गुना करेंगे, 100 से सर। 100 से गुना करेंगे। यस आप सर। बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1.56 में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे में 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो वाले नंबर से गुना करेंगे। ठीक है, पूरा मेथड अगर समझाओ तो आप बोलोगे सर क्या करते हैं, जैसे इस पॉइंट को हटाते हैं ना, नीचे में 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 अंक यस दिख रहा है सर। तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या दिख रहा है, 156 बटा 12 गुना 100। अब ये जो 100 दिख रहा है आपको, इस 100 को छोड़ देना, इसको कुछ भी में छेड़छाड़ कर दो, 100 को 100 रहने दो। मुझे बस बताओ 12 से डिवाइड करके 156 में कितना आ रहा है, 12 एकम 12। यस सर। यहाँ पर 13 में से 12 घटाओ कितना मिलेगा, 3। ऊपर से तीन। एक संख्या 12 तिया 36 सर। 12 36 सर। तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 13 आया। मतलब 156 को आप अगर 12 से डिवाइड करोगे, बस इस वाले को देखना, 156 को आप 12 से डिवाइड कर रहे हो तो 13 मिल रहा है, और यस नीचे सर। में कितना है, 100 है पहले से। ठीक है, तो ये वाला 100 को मैं लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे बताओ 13 बटा 100 को आप क्या लिखोगे, 0.13 सर। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर दो जीरो पॉइंट दो एट जीरो तीन दिख सर। रहे हैं, माइक बंद कीजिए। आप हाँ। बोलोगे नीचे में 2 जीरो, अच्छा सभी को माइक बंद करना है, अभी अभी कोई माइक नहीं बंद करेगा। आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो दिख रहा है, तो 13 लिखने के बाद दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो आप बोलोगे सर 3 1 2 अंक हो गए, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.13। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन सभी का आंसर सही आता है, इसका मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है आपके पास 202.5, इसको डिवाइड करना है आपको 15 से। ट्राई करिए और आंसर चैट में लिखना है। आंसर चैट सेक्शन में बताओगे। 202.5 को अगर 15 से मैं डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा। दो सौ 2.5 है, तो आप बोलोगे सर पहला स्टेप में क्या करते हैं, इसको तो बस लिख देंगे, ऊपर में 202.5, नीचे में 15। इतना करेंगे, 202.5 में 15 से भाग लगाना है।
उसके बाद आप बोलोगे सर पहले स्टेप में मैं पॉइंट को हटाऊंगा, ठीक है। आंसर कुछ आ रहा है 13.5 आंसर आ रहा है कुछ बच्चों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप बोलोगे इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा। देखो जैसे इस पॉइंट को हटाया, मैं नीचे में 1 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद बोलोगे पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो एक अंक है 5, तो नीचे में 1 0 ऐसे लगा देना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नीचे में 10 लिखेंगे, ठीक। अब ये हमें क्या दिख रहा है, 2025 बटा 15 गुना 10। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो 10 दिख रहा है ना, इसको मत काटना आप, इस 10 को ऐसे ही छोड़ देना। बस 15 से आप भाग लगा के मुझे बताओ 2025 में, तो ये कितना आ रहा है, ये किसने लगाया, 35। कितना आया 135। तो आप बोलोगे सर 15 एकम 15, ठीक है। तो यहाँ पर 20 में से 15 सर घटाया, 5 आया। अब अगला अंक तो उतारेंगे, 2 उतारा। अब बोलोगे 15 तिया 45, 15 30 ठीक है। 52 में से 45 घटाएगा कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब 7 ऊपर यस से सर। ये मिलेगा। 5 को उतारा, मैं यहाँ पर 5 लिख दिया। आपको पता है 15 15 पंजे 75 पंजे होता है, 75। ठीक है, ये काट दिया। यस। तो यहाँ पर से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2025 में अगर मैं सिर्फ 15 के भाग लगाऊं, बस ये वाली पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बोलोगे सर 135 आएगा। और भी कुछ दिख रहा है क्या बचता हुआ, नीचे में 10 दिख रहा है ना, ये वाला था, 10 सर। तो नीचे में 10 लिखोगे। अब मुझे बताओ 135 बटा 10 को क्या लिखेंगे, आप 13 बोलोगे बटे 13 5। दशमलव 5। 5, ठीक है। आप बोलोगे सर एक अंक है, मतलब एक जीरो है नीचे में, तो दाएं तरफ से एक अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो 5 के बाद मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ, तो आंसर आ जाएगा हमारा 13.5, हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है अभी तक, तो मुझे अपना डाउट बताओ। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, समझ में आ गया तो यस लिख दो या वाई लिख दो। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, डाउट लिख सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं किया जाएगा। चलिए वाई लिख रहे हो, तो मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर पोल सेक्शन में सभी लोग देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने 189, जो मैं स्टेप सिखाया हूँ उसी स्टेप से आप सोल्व करो। 189.6 को भाग देना है आपको 12 से, ठीक है। ट्राई करो जैसे ही मैं आपको सिखाया। कैमरा ऑन करके आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, कभी गलती नहीं होगी। आपको मैं स्टेप पहला बताया हूँ कि आप सबसे पहले तो ऐसे लिख देना 189.6 बटा 12। आपको सीधे पता है कि ए भाग बी का मतलब ही होता है ए में बी से भाग लगाना, तो ए बटा बी लिखते हैं, ठीक है। अब इसको आप देखो कि अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना करना पड़ेगा, और इसको आगे आप ट्राई करो। तो आंसर मुझे दिख रहे हैं, दीक्षिका का आंसर दिख रहा है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। दीपांशु का आंसर दिख रहा है, वेरी गुड दीपांशु, आपका भी आंसर सही है। चलिए अभी मैं पोल ऑन कर रहा हूं, चलिए पोल में आंसर कीजिए, जिसका जिसका भी हो रहा है, जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ ना। सतपाल के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। माइक बंद, कैमरा बंद कर दो। साहिल एकता का आंसर सही है। आयुष आप फिर से दिखाइएगा, आयुष के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है। तो तब तक मैं सपना का आंसर देख रहा हूँ, सपना का आंसर बिल्कुल सही है। अंजलि आप फाइनल आंसर दिखाइए, आपका डिवीजन तो सही है पूरा, लेकिन फाइनल आंसर क्या है। दशमलव आपने कहाँ लगाया, दशमलव मुझे नहीं दिख रहा, पॉइंट आपने कहाँ पर लगाया है। फाइनल आंसर में पॉइंट कहाँ लगाया मुझे दिख नहीं रहा है। तो संतोष का आंसर मुझे सही दिख रहा है, ठीक है। असलम फिर से आंसर दिखाइए आप, हाँ असलम आपका भी आंसर सही है। अभिषेक का आंसर सही है, ठीक है। बाकी बच्चे पोल में जाकर आंसर करते जाओ सभी लोग। अनीस का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड अनीस। अच्छा सैमसंग के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, आप फिर से दिखाइए अपना आंसर। सैमसंग के नाम से एक बच्चे हो, ठीक है। अभी भी आपकी कॉपी में दिख नहीं रहा है सॉल्यूशन, कहाँ पर आपने किया है, बस ब्लैंक पेज मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा को दाईं तरफ ले जाओ,
देखो आप फ्रंट कैमरा से दिखा रहे हो, बैक कैमरा ऑन कर लो ना, उससे बेटर आप दिखा पाओगे। ऊपर में देखो स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन होगा कैमरा को रोटेट करने का। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर सही दिख रहा है मुझे। सर बैक कैमरा कैसे ऑन होता है? अच्छा ठीक है, क्या कैमरा नहीं हो रहा? देखो ऊपर में ना एक स्पीकर का ऑप्शन होगा, स्पीकर के बगल में बैक कैमरा का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अंकित का आंसर सही है। अंकित आप अपना आंसर कर दो। राजू के नाम से जो बच्चे हो आप आंसर कर दो। रमेश के नाम से जो बच्चे हो आप आंसर कर दो। सभी का आंसर सही है। ममता का आंसर मुझे नहीं दिख रहा, ममता आप फिर से थोड़ा दिखाओ, जूम करो उसको। डेसिमल नहीं दिख रहा कि आप कहाँ पर डेसिमल लगाए हो, और कहीं तो आपने गलती की है डिवीजन में, लास्ट में थोड़ा सा गलती हुआ है आपका। ममता के नाम से जो बच्चे हो आप फिर से ट्राई करो। सुमित्रा आपका आंसर सही है। संतोष आपका आंसर सही है, वेरी गुड। कृष्ण के नाम से जो बच्चे हो, बाकी सर बच्चे आंसर करो। बैक कैमरा ऑन हुआ भावना आपका? नो सर। ऊपर में देखो, जब मैं पोल सर लाइन बैक करूंगा, कैमरा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपको जो आंसर सही लग रहा है ना आप आंसर कर दो। ठीक है, क्योंकि सर आप फ्रंट। ठीक है, चलिए अभी सभी लोग कैमरा बंद करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, और हो सकता है मैं कुछ बच्चों का आंसर नहीं देख पाया हूं। ठीक है, तो अभी जाकर आंसर कर दे। लास्ट 10 सेकेंड। हाँ ममता, अब आपका आंसर सही हुआ है, लेकिन डेसिमल देख लो कहां पर लगाओगे आप। अब आंसर सही आया है, थोड़ा सा आपने गलती की थी। देखो आंसर दिखाने का यही फायदा होगा, आपकी अगर कुछ भी गड़बड़ रहेगी तो मैं बता दूंगा। अभी कैमरा नहीं ऑन करना है। चलिए अभी मैं लास्ट 5 सेकेंड दे रहा हूं। अभी नहीं हुआ है तो जल्दी से जाकर आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। सर थोड़ा टाइम और चाहिए। और टाइम चाहिए? अच्छा, आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है क्या? देखो फिर आप अगले क्वेश्चन का आंसर कर देना, क्योंकि आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो। क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन किया करो, ठीक है, ताकि आप सारे आंसर कर पाओ, कुछ भी आपका छूटे नहीं। ठीक है, और चैट में भी आंसर लिख सकते हो, अगर आप गूगल में नहीं आंसर कर पाए हो चैट में आंसर दे दो आप। इसको समझते हो, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। चलिए सभी ने आंसर सही किया, वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा वेरी गुड ऑल ऑफ यू, इस सभी के आंसर सही आए। कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए, लेकिन जितना आया है सभी का आंसर सही आया है। आप बोलोगे सर 189.6/12 अगर लिखेंगे तो इस पॉइंट को आप जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पर एक लिखोगे, पॉइंट के बाद मुझे एक नंबर दिख रहा है तो नीचे में एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, इतना तो सभी का क्लियर है। अब बोलेंगे सर हमें क्या दिख रहा है, 1896/12 × 10। अब आप क्या करोगे, 1896 में 12 से भाग लगाओगे, है ना, 12 से सीधे भाग लगा दीजिए। तो इधर मैं भाग लगा के दिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर 12 से डिवाइड किया अगर 1896 को तो कितने बार में करोगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मेरे को ना कुछ काम हो गया, मैं ना आगे की रिकॉर्डिंग देख लूंगी। अब मैं ठीक क्लास लेफ्ट कर सकती हूँ? ठीक, अगर ऐसा है बहुत जरूरी काम है, देखो ज्यादा देर सर क्लास नहीं बहुत चलेगी, अभी जरूरी आधे घंटे की काम क्लास है, या 15-20 मिनट चलेगा। अगर बहुत है, जरूरी बहुत काम है तो आप जरूरी है लेफ्ट कर सर। सकते हो, रिकॉर्डिंग देख लेना मगर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो 12 एकम 12। अब मुझे बताइए 18 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा? एनीवन, माइक ऑन करके। 18 में से 12 घटाओगे तो 6 मिलेगा। सर 6 चलिए, 6 अब मिलेगा सर। अब मैं 9 को उतार दिया ऊपर से। अब बोलोगे सर 12×5 = 60 आएगा। ठीक है, 69 में से 60 घटाओगे 9 मिलेगा। ऊपर से एक संख्या उतार लोगे 6। अब आप 6 बोलोगे सर 12×8 = 46। ठीक है, 12×8 यस सर। = 46। तो ये आया हमारा 158। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1896 को अगर मैं 12 से भाग लगाऊं तो आंसर आता हमारा 158। और हमें एक 10 दिख रहा था ये वाला, तो आप बोलोगे नीचे में एक 10 था। अब ये जो 10 था 15.8 उसके सर। कारण क्या होगा, 158 तो आप यहाँ लिखोगे ही, एक अंक के बाद दाएं तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो आप बोलोगे 15.8 हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये सारा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है अभी, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो
अगला रूल देखते हैं। देखो क्वेश्चन, अब मान लो अभी तो हमने क्या किया, दशमलव को एक पूर्ण संख्या से डिवाइड किया। दशमलव को अगर दशमलव से डिवाइड करना है, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 0.56 को डिवाइड करो आप 0.8 से, इसको समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका तरीका क्या होता है, आप बोलोगे सर पहला नंबर भी दशमलव संख्या है, दूसरे में भी दशमलव है। पहला मेथड तो सेम रहेगा, 0.56 भाग 0.8, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, कोई भी आंसर मत करो, ध्यान से समझो। देखो नीचे ऊपर में जो नंबर लिखा गया ना, इसका 0 नीचे आएगा। आप बोलोगे सर इसको मैं हटाया तो यहां पर मैं लिख दूंगा 100, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 अंक दिख रहे थे। नीचे में जो नंबर लिखा गया 0.8, तो 0.8 के लिए आप क्या करोगे, सर इस पॉइंट को मैं अगर हटाऊं 8 वाले को, तो इसका बोलोगे सर इसके बाद 1 अंक है, तो ऊपर में 10 से गुना करोगे। ये देखिएगा, ये समझ में आ रहा है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक सर है। एक बार दोबारा समझाना। चलो इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पर डाउट हो भी सकता है, बिल्कुल जब तक नहीं समझ में आएगा पूछते रहना आप, ठीक है। सॉरी, तो आप बोलोगे सर 0.56 लिखा गया है बट्टा 0.8 लिखा गया है। मुझे बस इतना बताओ कि ऊपर वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना अंक है। 2 सर। तो यहाँ पर मैं 100 से गुना करूंगा, क्योंकि यहाँ यस पर सर। 2 अंक है। अब मुझे बताओ नीचे वाले, और पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है। नीचे वाले नंबर में मुझे बताओ पॉइंट के बाद कितना अंक है। 1 सर। 1 अंक है। तो इसका 0, देखो ऊपर वाला का नीचे लिखा, नीचे वाले का ऊपर लिखोगे, तो यहाँ पर ऊपर में गुना करोगे 10 के साथ, तो इसका ऊपर जाएगा। तो ये समझ में आया, यस बताइए। सर, इतना मुझे। अब समझ में आ गया। अब इसको यस आगे सर। बढ़ो। अब बोलोगे सर ये हमें क्या दिख रहा है, 56 गुना 10, और इसको इसी स्टेप में आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इस 0 को 0 से कैंसिल कर दो, ठीक है। ये समझ में आया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में यस मुझे दिख रहा है सर। 56 बटा 8, ये पॉइंट तो हट गया ना। आप बोलोगे इस पॉइंट को हटा के सर यहाँ पर 10 लिखा था, तो 8 गुना 10। अब मुझे बताओ 8 को 56 से भाग लगाओ, कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 बार में सर। 7 बटा 10, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.7। ये क्लियर हुआ, बताइए, इतना क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो 0.56 को 0.8 से मैंने डिवाइड किया। अगर मैं कह रहा हूं कि आप डिवाइड करो 5.6 को, 5.6 को आप डिवाइड करो 0.8 से। देखो क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बस अंतर है, डेसिमल का पोजीशन का अंतर है। इसको देखो आप करोगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 5.6 बट्टा 0.8, ठीक। अब देखो इसको, इस पॉइंट को आप अगर हटाओगे, इस पॉइंट को आप हटाया तो आप नीचे में 10 लिखोगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप हटाओगे, नीचे वाले का पॉइंट हटाओगे, तो इसका पॉइंट हटा के ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे 56/10, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8/10, 8 × 10। तो इस 10 से 10 कट गया, और हमें मुझे बस दिख रहा है 56/8, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 7। तो इसका आंसर 7 आया। इतना क्लियर है, बताइए, यस सर। इतना समझ में आया। चलिए अभी मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिए। देखो नहीं भी समझ में आया ना तो क्वेश्चन ट्राई करते रहो, ठीक है। और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन से हो सकता है समझ में नहीं आए, 2-3 क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। यस आप, सर। हाँ बताइए। 1.56 वो भाग लगाना है आपको 0.12 के साथ। चलिए इसके पहले मैं दे रहा हूँ 0.12 के पहले इसको आप भाग लगाओ। चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके 15.6, इसमें भाग लगाना है आपको 0.12। इसको करिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल चुका है, इसको ट्राई करो। 15.6 भाग 0.12, पॉइंट यहां पर है और यहां पर है। देखो पहला स्टेप, आप बोलोगे सर 15.6 लिखा, यहां पर 0.12 लिखा, ठीक। अब मुझे बताइए इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं, ऊपर वाला का पॉइंट हटा के मैं नीचे में कितना लिखूं, बताइए, नीचे में कितना लिखोगे। 10 सर। 10 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में, ऊपर वाला 100 का सर। नीचे आएगा, नीचे वाला का ऊपर जाएगा, तो नीचे वो नीचे में लिख देंगे 10, ठीक। यस सर।
ऊपर में कितना लिखोगे गुना करके? 100 सर। 100। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर नीचे वाले नंबर में 2 अंक है दशमलव के बाद, तो इस पॉइंट को आप जैसे ही हटाओगे तो इसका 0 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक, यस सर। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 156 इंटू 100 बटा 12 गुना 10। ठीक, 0 से 0 कट गए सर। वेरी गुड। आप बोलोगे सर 0 से 0 पहले काट देंगे। अब मुझे दिख रहा है 156 बटा 12 और नीचे में सॉरी ऊपर में एक 10 दिख रहा है, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, नीचे में तो सिर्फ एक बच रहा है, तो आप यस ऊपर में सर। 10 लिख दो। अब 12 से 156 को भाग लगाओ, कितना घट आएगा? 13 सर। 13 सर। 12 एकम 12, यहाँ पर 36, 12 तिया 36, बात है यहाँ से आया हमारा 13। तो ये वाला को सॉल्व किया तो आपका 13 आया, और 13 गुना 10 था, तो आप बोलोगे सर आंसर आया हमारा 130। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी बस चेंज होगी। मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताओ 1.56 में भाग लगाना है आपको 0.12 के साथ। अब क्या करेंगे? 1.56 डिवाइडेड बाई 0.12। अभी भी सर 13 ही उत्तर आएगा सर। अभी भी मतलब पिछले बार तो 13 नहीं आया था ना, पिछले बार देखो 130 आंसर आया था, पिछले बार 130 आया था, इस बार कितना आ रहा यस 13। है? इस बार एक 13 आ मिनट रहा है। सर। ठीक, यस 13 सर। ही आएगा। देखो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस वाले पॉइंट को आप हटाओगे, ऊपर वाले नंबर का अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे में आप गुना कर दोगे। कितने से गुना करेंगे बस इतना डिसाइड करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक है तो नीचे में 100 से गुना कर दो। ठीक, अब आप बोलोगे सर नीचे वाले नंबर का दशमलव हटाइए, तो नीचे वाले का अगर दशमलव हटाओगे तो इस पॉइंट को जैसे ही हटाओगे आप बोलोगे तो सर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर में भी 100 से गुना कर दोगे, है ना? यस सर। अब आपको दिख रहा है साफ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 156 इंटू 100, नीचे में दिख रहा है 12 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया सर। बिल्कुल। आप बोलोगे सर 100 से 100 कट गया, है ना? अब साफ दिख रहा है 156 बटा 12, और 156 को 12 से अभी भाग लगाया था, आप बोलोगे 13 आंसर आएगा। समझ में आया? तो एक चीज नोट कीजिएगा, अगर कभी आपके पास ऐसा नंबर आए जिसको डिवाइड करना है, उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें भी पॉइंट के बाद। हाँ बताइए, हाँ बताइए संतोष, कोई डाउट है क्या? चलिए, अगर नो डाउट सर। है तो माइक बंद रखिए। ठीक है, आप बोलोगे सर जिसको भाग लगा रहे हैं, अच्छा संतोष माइक बंद कीजिए, दीपांशु माइक बंद कीजिए। ठीक है, आप बोलोगे सर जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सीधे पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो आप। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या करेंगे अगर ऐसा कभी आ जाए कि ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में पॉइंट के बाद सेम नंबर दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट से पॉइंट सीधे हटा देना, क्योंकि वो 100 से 100 कट जाएगा, है ना? तो सीधे आ जाएगा 156 बटा 12, और इसको सोल्व करोगे 13 आ जाएगा। ये समझ में आया? कितना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगर मैं फिर से सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं आपसे बोलूं 1.56 में आपको भाग लगाना है 1.2 से, इसको करके बताओ। देखो डिजिट सेम है, बस आपको 13 जैसे आएगा सर। नहीं, देखो आप ट्राई करके देखो ना, हड़बड़ी मत करो। आपको जो एक तरीका मिनट। सिखाया उसको ट्राई करो। हड़बड़ी करोगे तो 13 ही आएगा, आपको हर बार 13 लगेगा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, आपका पोल में आंसर गलत हो जाएगा। तो कभी जल्दबाजी में आंसर मत करिए आप। 1.3 सर। 1.3 आ रहा है। 3 से 1.3 आएगा सर। चलिए, कोई स्टेप बता सकता है क्या? मैं जहां पर कुछ अगर कुछ गलती करूं तो बताइएगा और मुझे बताइएगा मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। ओके सर। इतना लिख दिया सही है? यस यस सर। सर। मुझे बताइए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाकर आप यहाँ पर 100 से गुना कर दोगे, ये सही है क्या? 100 से यस सर। ध्यान से देखो, नो सर। क्या गलती हो गया? नीचे इससे करेंगे सर। वेरी गुड। आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर का पॉइंट नीचे आता है, आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में 100 से गुना करोगे। यस सर। नीचे वाले को अगर पॉइंट को मैं हटाऊं तो कहाँ गुना करूं?
ऊपर 10 से ऊपर सॉल्व कर करो। 10 से गुना करेंगे, 10 से तो गुना करेंगे लेकिन ऊपर 0 से करेंगे, 0 ठीक कट है। गई सर। अब बोलेंगे यहाँ पर मुझे दिख रहा है 156 इंटू 10 बटा 12 गुना 100। अब मुझे दिख रहा 0 है से 0 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 कट गए ठीक है। सर। तो आपको पता है कि 156 में आप अगर 12 से भाग लगाओगे, कई बार मैं भाग लगा चुका हूँ, आप बोलोगे 13 आएगा। नीचे में 13 10 सर। दिख रहा है, 13 बटा 10, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 1.2। 1.3। यस देखा, सर। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ गया? तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ठीक है। ट्राई करिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन है 8.64, इसमें भाग लगाना है आपको 0.24 के साथ, 0.24 से, सॉरी, आप बोलोगे 8.64 डिवाइडेड बाय 0.24। पोल में आंसर करने के पहले आप दिखा सकते हो अपना सॉल्यूशन। यहां पर एक चीज ये भी आप ध्यान रख सकते हो, जिस नंबर को डिवाइड करना है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल चीज बताया था कि अगर जिसको डिवाइड करना है उसमें भी 2 अंक है दशमलव के बाद, जिससे डिवाइड करना है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो क्या करते हो। अदरवाइज जो आपका मेथड था, मेथड तो आपका लगेगा ही, ठीक है। चलिए ट्राई करिए। देखिए पहला स्टेप तो मैं कर दिया हूँ, 8.64 डिवाइडेड बाई 0.24। उसके बाद आप देखो क्या करोगे, 864 को 24 से भाग लगाओ। उसके बाद देखो डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट का क्या करेंगे, पहले पॉइंट को आप हटाओ। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके, और आंसर तो सभी को करना है। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे मुझे आंसर दिखा रहे हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है सतपाल के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आप जाकर आंसर कर सकते हो। साहिल के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से मैंने सिखाया आपने पूरा स्टेप लिखा है, वेरी गुड, है ना। यही फायदा होता है सॉल्यूशन देखने का, कुछ भी गलती होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी बच्चे दिखाइए। अच्छा, काफी बच्चे आंसर दिखाते हो, पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, पोल में जाकर आंसर कर दो, पोल लॉन्च है। तो अभी मुझे अंकित का आंसर दिख रहा है। नहीं अंकित, थोड़ी सी आपने गड़बड़ी कर दी है। देखो पॉइंट आपने कुछ गलत जगह पर लगाया है, फिर से ट्राई करो, थोड़ा सा कुछ गलती है। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ऊपर वाले पॉइंट 8.64 को पॉइंट हटाकर नीचे में कितने से गुना करोगे, 0.24 का पॉइंट हटा के ऊपर में कितना से गुना करोगे। हाँ सुमित्रा, आपका फाइनल आंसर कितना है, सुमित्रा के नाम से जो बच्चे हो। हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर हाँ बताइए। एक कॉल आ रहा है सर, अटेंड कर लो 1 मिनट सर। अभी थोड़ी देर क्लास चलेगी, अटेंड कर लो और सर जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सर ठीक है, बहुत बार आ लिया, 1 मिनट सर। अभिषेक आपका आंसर सही है, वेरी गुड अभिषेक। कर ले सर एक बार अटेंड। हाँ कर लो, आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सर टाइम मिला तो कर लेंगे सर ज्वाइन। तो अंकित का आंसर सही है। हाँ, अंकित आपका आंसर चेक हो चुका है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। बाकी बच्चे करिए। अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन काफी कम आंसर आए हैं। अभी टाइम है, आराम से सॉल्व करो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन बिल्कुल दिख रही है। हाँ मेरा कैमरा अभी हो सकता है बंद है। देखो कैमरा अलग चीज होता है और स्क्रीन अलग चीज होती है, तो स्क्रीन दिखना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए।
तो आयुष आपका आंसर दशमलव आपने कहाँ पर लगाया, फिर से दिखाइए पूरा सॉल्यूशन जहां पर आपका है, फाइनल आंसर लिख के बताओ कहाँ पर आपने लिखा है। ठीक है, सही है, जाकर आंसर कर दो। देखो साथ के साथ ऑप्शन में लिख दिया करो ए बी सी या डी। ठीक है, आंसर के बगल में ऑप्शन लिख दिया करो ए बी सी या डी। ठीक है, उससे बेटर मुझे पता चल जाएगा कि आपका क्या आंसर है। हाँ, संतोष का आंसर सही दिख रहा है और रमेश का आंसर मुझे अभी दिख रहा है। रमेश का आंसर क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर कर दो आप। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। 20 सेकेंड और दे रहा हूं, लास्ट 20 सेकेंड। 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड है। अभी भी नहीं सॉल्व हुआ है तो आराम से आप सॉल्व करते रहो, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 10 सेकेंड, जब तक पोल नहीं एंड होता है, अगर नहीं हो रहा है तो आप जाकर आंसर सॉल्व करो, लास्ट मोमेंट पे आप आंसर करो। ठीक है, फिर भी अगर ज्यादा समय चाहिए आप माइक ऑन करके बता दिया करो। चलिए अभी मैं लास्ट 5 सेकेंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आपने बोला कि सर सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप में, पहला स्टेप तो मैं कर ही चुका था, 8.64 को 0.24 से डिवाइड करना, तो ऐसे आप लिख लोगे। ठीक है, 8.64 बटा 0.24। मुझे जल्दी से बताइए, इस पॉइंट को आपने अगर हटाया तो आप नीचे में कितना से गुना किया आपने? 100 से सर। 100 से गुना करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 2 अंक है ना, तो 100 से गुना किया। अब इस पॉइंट को आपने अगर हटाया तो कितना से गुना किया? 100 से। कहाँ गुना किया, ओके नीचे या सर। ऊपर? पर सर। ऊपर गुना करेंगे, तो नीचे वाले का अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर गुना करेंगे, ऊपर वाले का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे गुना करेंगे। तो आप बोलोगे 100 यहाँ लिख दिया। अब बोल सकते हो ना कि 100 से 100 तो कट ही जाएगा सर, यहीं पर ऊपर और नीचे का सेम नंबर है तो 100 से 100 कट गया। अब हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है कि मुझे 864 में 24 से भाग लगाना है। तो 864 में 24 से भाग लगा दो। तो 864 में आप अगर 24 से भाग लगाओगे तो क्या मिल रहा है? 36 सर। तो आप बोलोगे सर 24 का टेबल तो मुझे भी नहीं याद है, कुछ बच्चों के नहीं याद होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 24 को अगर मैं गुना करूँ, 24 को 3 बार अगर गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 2 6 72। 24 को अगर 4 से गुना करोगे तो 16 का 6 और यहाँ 96 मिलेगा, तो 96 तो बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3 बार में भाग लगाएंगे, 24 तिया 72। 86 में से 72 घटाओगे तो मिलेगा यहाँ पर 4, 7 में से 4, 8 में से 7 घटाया 1, ऊपर से एक 4 उतर के आ जाएगा यहाँ पर 44। 24 के टेबल में 44 आता है क्या? तो आप बोलोगे 6 बार में अगर मैं चेक कर रहा हूँ सर, तो 6 चौके 24 या 4, 2 6 दूनी 12 और 2 14। तो आप बोलोगे सर 6 बार में कट जाएगा। तो यह है हमारा 144, कट गया, तो आंसर 36 आया। तो 864 में से 24 से भाग लगाने पे 36 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया? 36। ये क्लियर है सभी का? बताइए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। मैक्सिमम के सही थे, कुछ बच्चों के आंसर लेकिन इसमें बी भी थे, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे जो गलत था। ठीक है, चलिए। सर हाँ बताइए। इसमें हम पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हैं ना? बिल्कुल, आप देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर मेथड 2 भी आपने बताया था कि अच्छा वो आपने पूछ लिया, 8.64 को डिवाइड करना है 0.24 से। आप बोलोगे सर कभी अगर ऐसा नंबर देखे जिसको डिवाइड करना हो, जिसको डिवाइड करना है उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि सर सीधे सीधे हम इतना करेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, है ना। तो आप बोलोगे सर 864 बटा 24 आ जाएगा, और इसके बाद सोल्व करोगे तो आपको 36 आ जाएगा। और ये हो क्या रहा है, ये वही चीज होता है। ठीक है, 8.64 बाई 0.24 हुआ यही है कि इसको नीचे गुना किया 100, इसको ऊपर किया 100, और ये 100 से 100 कट गया, तो वही पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखकर अपना डाउट पूछ लो।
ठीक है, समझ में आ गया तो वाई लिख दो। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है।